हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके अकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज इमोशनल कॉम्पिटेंसीज। इमोशनल कॉम्पिटेंसी से जब हम बात करें तो हम देखते हैं कि इमोशनल टेंडेंसी कितनी है, यानी कि हमारी जो स्किल्स है हम कितनी ज्यादा क्या है हमारी इनहेंस है, कहाँ पे उसकी जरूरत है उसको हम समझते हैं। साथ ही साथ हमारे जो इमोशंस हैं हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं पर्सनल एंड सोशल वेलबींग के साथ। तो ये हमारे क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप बताते हैं कि हम कैसे स्कूल में और वर्क के साथ जो है अपनी लाइफ में क्या करते हैं, अपने गोल्स को अचीव करते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इमोशनल कॉम्पिटेंसी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंसी, दैट इज पर्सनल एंड सोशल। तो मैंने इस क्लास में जो है पर्सनल कॉम्पिटेंसीज को elaborate किया है, एंड सोशल कॉम्पिटेंसीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बताऊंगी। तो फर्स्ट है हमारा दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। जब भी गाइस हम किसकी बात करें सेल्फ अवेयरनेस की, तो हमें क्या करना है, ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो इमोशनल अवेयरनेस है वो हमारे जो इमोशंस है वो कैसे है, कैसे हमें क्या कर रहे हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं हमारी हमारी बॉडी पर, हमारी फीलिंग्स कैसी हैं, हम किस क्या ऐसे कारण हैं जिनके कारण हमारे फीलिंग्स जो है वो इवॉक हो रहे हैं, हमारे इमोशंस जो है वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो ये आप हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है, हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से आप इम्पैक्ट हमारे हमारे ऊपर पड़ने दे रहे हैं। ठीक है, साथ साथ हमारे गाइडेंस के ऊपर निर्भर करता है कि हमारे गोल्स के हैं, हम किस चीज को कितना ज्यादा क्या दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज एक्यूरेट सेल्फ अवेयरनेस। अगर हम क्रिटिकल या करेक्ट नॉलेज को देखते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है या लिमिटेशंस क्या है। तो हम क्या हमें ये देखना है कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा है, कैसे हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को, बता सकते हैं कि हमने कैसे अपनी चीजों को लर्न किया है, हमारा फीडबैक कैसा रहा है, नोवल पर्सपेक्टिव्स जो है वो किस तरीके से रहे हैं, कॉन्टिन्यूस लर्निंग हमने कैसे करी है, सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो क्या किया है। नेक्स्ट वन इज दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस गाइस तब आता है जब हम श्योर होते हैं, हमें जो है मालूम होता है कि हमने जो भी वर्क किया है वो हमारा क्या है, सही कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि आपकी एश्योरेंस, सेल्फ इंश्योरेंस पे ही क्या आता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होता है। आपकी वॉइसेस जो है वो क्या होनी चाहिए, अनप्रॉपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि आप जो भी बोल रहे हो वो क्या बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज शो डिसिवियसनेस, यानी कि आपकी जो साउंड है आपके डिसीजन की, ये आपके ऊपर क्या करती है, आपको अनसर्टिनिटीज या प्रेशर के बारे में क्या करती है, बताती है। तो ये क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का ये पार्ट है गाइस, क्योंकि जो हमारा साउंड होती है, हमारी जो वॉल्यूम होती है वो क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं कि हमने जो भी डिसीजंस लिए हैं वो सही लिए हैं या फिर नहीं लिए हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज सेल्फ रेगुलेशन। अगर हमें सेल्फ कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन को देखना है तो हमें काफी बार चीजों को देखना है कि हमारे जो लोग हैं उनकी किस तरह की फीलिंग्स है, कैसे वो चीजों को एक्वायर कर रहे हैं अपने इमोशंस को, अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो। अगर हमें हर एक चीज को पॉजिटिव मूवमेंट्स में करना है कि देखना है ज्यादातर, ठीक है, हमें चीजों को जानना है, चीजों के बारे में सोचना है, उसके पीछे का तर्क जानना है कि हम कैसे चीजों को क्लियरली जो है कर सकते हैं अपने माइंड में बिना प्रेशर की, उन्हें प्रेशर को जाके हम क्या कर सके, कंट्रोल में कर सके। ट्रस्ट वर्दीनेस, ट्रस्ट वर्दीनेस कब होगी, जब हमें हमें हम क्या होंगे, ऑनेस्ट होंगे। ठीक है, हमें मालूम होगा कि कैसे हमें एक्ट करना है, रिएक्ट करना है एथिकली, कहाँ पे हमारी जो है ऑथेंसिटी है, ऑथेंसिटी मीन्स कि हम जो है श्योर है कि हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। रियलिबिलिटी है, रियलिबिलिटी वैलिडिटी, विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। Next one is that is admit their own mistakes and comfort others unethical actions। कुछ ऐसे actions होते हैं जब हमें मालूम नहीं पता चलता है, हम अनकंफर्टेबल होते हैं, तो हम क्या कर देते हैं गाइस, मिस्टेक कर देते हैं। अंडरटेक टफ प्रिंसिपल स्टैंड इवन इफ दे आर अनप्रॉपर। अगर चीजें जो है वो मैनेज नहीं है, बहुत ज्यादा जो है टफ है चीजों को कवर अप करना, तो वो क्या होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि चीजों को हैंडल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज कॉन्शियसनेस, यानी कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक पर्सनल का जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम कमिटमेंट करेंगे, किसी से प्रॉमिस करेंगे, जब हम देखेंगे हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कैसे हैं, कैसे फ्रेम करने हैं, हमें हमारा वर्क क्या है, हम कैसे अपनी अपने गोल को अचीव करने के लिए जो है चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी मीन्स एक्वायर करना, हैंडल करना, कोई भी अगर चेंजेस आ रहे हैं उनको क्या करना,
हैंडल करना, हैंडल मैनी डिमांड्स, मैनेज शिफ्टिंग प्रायोरिटीज एंड डील विद रैपिड चेंज विद ईज। यानी कि काफी बार जो है हमारी जो डिमांड्स है वो क्या हो जाती है, चेंज होती रहती है, तो हमें क्या करना चाहिए, डील करना क्या होना चाहिए, आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अडेप्ट देयर रिस्पॉन्सेज एंड टैक्टिक्स टू फिट फ्लूइड सर्कमस्टांसेस। तो काफी बार हमारे ऐसे रिस्पॉन्सेज होते हैं जो कि हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ताकि हम क्या कर सके, जो भी सर्कमस्टांसेस आए हम उसको फुलफिल कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज डेमोन्स्ट्रेट फ्लेक्सिबिलिटी इन हाउ दे परसीव इवेंट्स। हमारे इवेंट्स के ऊपर निर्भर कर रहा है कि अगर फ्लेक्सिबल है, ठीक है, तो हम उसको किस तरीके से क्या करते हैं, ग्रैप कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं चीजों को, ताकि हम हमारे इमोशंस जो है वो क्या हो सके, चेंज हो सके। नेक्स्ट वन इज दैट इज इनोवेटिवनेस। इनोवेटिव मीन्स बीइंग कंफर्टेबल। आप कंफर्टेबल कैसे होते हो, जब कंफर्टेबल जब होगे जब आप स्टार्टिंग से चीजों को क्या करोगे, स्टडी करो, जब आप आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन क्या करोगे, जानोगे, जब आप फ्रेश आइडियाज को क्या करोगे, उसके रिलेटेड रिसोर्सेज जो है वो ढूंढोगे, ताकि हम क्या कर सके, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो निकाल सके। जनरेट न्यू आइडियाज। काफी बार हमें ऐसे जो है नए नए आइडियाज नए नए थॉट्स जो है वो आते रहते हैं, ताकि अगर कोई भी रिस्क आता है तो हम उसको क्या कर सके, उसको डील कर सके। तो हमें हमेशा जो है इनोवेटिव आइडियाज को इनोवेटिव आइडिया से जो है आगे बढ़ना चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए हमारे अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन कैसे होगा, जब हमें मालूम होगा कि हम कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपने अंदर, ठीक है, कैसे हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सेल्फ मोटिवेट हो रहे हैं। जब तक हम सेल्फ मोटिवेट नहीं होंगे हम अपने गोल्स तक क्या कर रहे हैं, पहुंच नहीं पाएंगे। तो अगर हमें रिजल्ट ओरिएंटेड चाहिए तो हमें क्या करना होगा, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करना होगा, एक स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करके चलना होगा। तो काफी सारे जब हम गोल्स देखते हैं, ठीक है, गोल्स चाहते हैं अचीव करना, तो काफी सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमारे बीच में आते हैं, साथ ही साथ जो है रिस्क भी होता है उसमें। तो जब हम रिस्क को कैलकुलेट करते हैं तभी हम क्या कर पाते हैं, अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। प्रोएक्टिविटी सर्च फॉर इंफॉर्मेशन टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड फाइंड वेज टू improve। अगर आप चाहते हो कि हर एक चीज में क्या हो, इंप्रूवमेंट हो, तो आप जो है अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करो, इनहेंस करो, उसको और ज्यादा क्या करो, बढ़ाओ। लर्न हाउ टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हो, कैसे इंप्रूव करना है, ये आपकी लर्निंग के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज कमिटमेंट। कमिटमेंट आप तभी कर पाओगे जब आपको मालूम होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन से कि आपका जो गोल है ना वो आपको क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी आप एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर पाओगे, प्रॉमिस कर पाओगे अपने ग्रुप को कि हाँ मुझे जो है ये अपने गोल्स को अचीव करना है, और किस कैसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप क्या करोगे, फॉलो करोगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज readily make personal or group sacrifices to meet a larger organization goal। अगर आप चाहते हो एक बड़े स्केल पे बड़े गोल को अचीव करना, तो आपको क्या करना है, काफी सारे सेक्रीफाइसेस जो है वो क्या करने होंगे, ग्रुप को भी और आपको पर्सनल इंडिविजुअल भी। तो काफी सारे ऐसे पर्पस होते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं, जो हमारा मिशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम बहुत लंबे समय के लिए, लॉन्ग रन के लिए काम कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, आपके पिक्चर के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप कितने ज्यादा क्लियरिटी आपके माइंड में कि आपका पर्पस क्या है। यूज द ग्रुप स्कोर वैल्यूज इन मेकिंग डिसीजन एंड क्लैरिफाइंग चॉइसेस। काफी बार ऐसी चॉइसेस दी जाती है आपको, ताकि आप क्या कर सको, आप डिसीजन ले सको, आपको अपॉर्चुनिटीज दे दी जाती हैं ताकि आप क्या कर सको, अपने मिशन तक अचीव कर सको अपने ग्रुप। इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि कैसे अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको क्या की जा रही है, प्रोवाइड की जाती है, ताकि आप क्या कर सको, चीजों से सीख सको। तो आर यू रेडी टू सीज अपॉर्चुनिटीज। क्या तुम लोग रेडी हो अपने अपनी अपॉर्चुनिटीज को सीखने के लिए, क्या आपके पास ऐसे गोल्स हैं जो कि इज व्हाट इज रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड ऑफ दैम, ठीक है, कि जो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। बियॉन्ड बेंड द रूल्स आर एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू गेट द जॉब डन। जब तुम्हारे जॉब जो है वो डन हो जाती है तो काफी बार कुछ ऐसे रूल्स जो हो जाते हैं वो चेंज करने पड़ते हैं। मोबिलाइज एंड मोटिवेट अदर्स थ्रू अनयूजुअल एंटरप्राइजिंग एफर्ट्स। ये आपके मोबिलाइजेशन के ऊपर है, आपकी चेंजेस के ऊपर निर्भर है, आपकी मोटिवेशन के ऊपर निर्भर है कि आप कैसे चीजों को क्या कर रहे हो, अपने एफर्ट्स जो है वो लगा रहे हो। नेक्स्ट वन इज दैट इज ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज क्या है, ये आपके गोल्स के ऊपर निर्भर कर रहा है गाइस, कि आपने कैसे सेट कर रखा है, एक वन डे फेस कर रखा है, ठीक है, यानी कि एक फेस से जो है अपने गोल्स को क्या कर रहे हो, एक लीडर क्रिएट कर रखा है आपने, जिससे आप क्या कर रहे हो,
साथ मिलकर जो है वो क्या कर रहे हो, चीजों को, अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो। Persist and persevere when seeking goals despite obstacles and setbacks. ये आपके obstacles and setbacks के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप कैसे अपने goals को क्या कर रहे हो, अचीव कर रहे हो। Are motivated due to hope of success rather than fear of fear. अगर आप मोटिवेटेड हो इंटरनल और एक्सटर्नल, तो उससे क्या होगा, आपको सक्सेस एक ना एक दिन जरूर मिलेगी, और साथ साथ बहुत कम चांसेस होंगे आपके फेलियर होने के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मोर वीडियोस जो है वो देख सकें।